नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय एजुकेशन में। तो प्री डीएलएड एग्ज़ाम यानी प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम आपका 31 अगस्त 2020 को हुआ है। तो उसकी मैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के पूरे 50 प्रश्नों की आंसर की मैं लेके आया हूँ। थोड़ा सा मैं लेट ज़रूर हुआ हूँ, लेकिन पूरे के पूरे 50 प्रश्नों की आंसर की मैं लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और अपने आंसर का भी मिलान आप ज़रूर कीजिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 51 था कि वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों में किस वंश के शासकों का शासन रहा है। दोस्तों, चंद्रावती है, ये सिरोही में है, तो आबू के परमारों का ऑप्शन बी आपका सही आंसर था इसका। अगला प्रश्न 52 था कि क्षेत्रफल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, पूजा जाता है। तो इन्हें दोस्तों ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। ऑप्शन एक आपका सही आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र है वो तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। तो दोस्तों अलगोजा हो जाएगा, आपके ऑप्शन में एक में था अलगोजा, ये तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। अगला प्रश्न आपके पूछा गया था कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। दोस्तों ये हमारे मॉडल पेपर हुआ था 2 दिन पहले, उसी में मैंने बताया था। तो धौलपुर हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। और दोस्तों धौलपुर का क्षेत्रफल कितना था, 3034 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षणिक संगठन कौन सा है। तो इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज में हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरे अनुसार सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी होना चाहिए, यानी DIET यानी डाइट जयपुर। ठीक है, ये सही आंसर होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपका 56वां पूछा गया था कि कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है। तो दोस्तों इसमें आपका सही आंसर था महाराव उमेद सिंह फर्स्ट। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर था इसका। चलिए अगला प्रश्न है कि जयपुर के महाराज स्वाई जय सिंह ने किन स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ऑप्शन बी था आपका सही आंसर, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली, 5 जगह पे इन्होंने वेधशालाएं बनाई थी। अगला प्रश्न, भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे भारतीय संसद का पूछा जा रहा है, सिर्फ यहाँ पे जो आपके सांसद है उनका नहीं पूछा जा रहा है। अगर सांसद का पूछा जाता तो 25 हो जाता, लेकिन इसमें अपने राजस्थान के पूरे हो जाएंगे तो 35 हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही आंसर था, 25 सांसद प्लस 10 राज्यसभा के सदस्य यानी 35, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न था कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र था। तो दोस्तों 1857 की क्रांति का जो केंद्र था वो नसीराबाद से शुरू हुई थी, अजमेर के नसीराबाद से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर था, 28 मई 1857 को नसीराबाद से शुरू हुई थी। अगला फल्गुबाई है दोस्तों, ये किससे संबंधित हैं। तो दोस्तों फल्गुबाई हैं, ये चरी नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर था। 60वां प्रश्न छूट गया था कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म कौन सा है। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जहां तक मुझे लगता है काली सिंध और गंभीरी, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 62 है कि विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है। दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है, आप सभी को पता है, बिल्कुल इजी सा प्रश्न, हमारे मॉडल पेपर में भी हमने बताया था। शहीद बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित थी। तो दोस्तों कालीबाई है ये डूंगरपुर के रास्तापाल नाम का जो गांव है इनसे संबंधित थी। तो ऑप्शन एक इसका सही आंसर है, अपने गुरुओं की रक्षा कराते हुए ये शहीद हुई थी। तो राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात, दोस्तों कल के वीडियो में मैंने बताया था 928, ऑप्शन बी आपका सही आंसर था। और बच्चों का भी कल मैंने साथ में बताया था, ये भी आपको ध्यान रखना था, 888 यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चों का। मैंने कहा था इन दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है और महिलाओं का पूछा गया है, ये ध्यान रखना है, बड़े जो हैं लोग उनका। अब भौराट का पठार है राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है। तो दोस्तों भौराट का पठार है उदयपुर और राजसमंद के बीच में। तो आपके ऑप्शन एक में दिया हुआ था उदयपुर राजसमंद, ऑप्शन एक सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़ों में सबसे कम साक्षरता दर है। ये भी प्रश्न मैंने बताया था पिछले 3 दिन पहले ही। तो इसका सही आंसर था जालोर में सबसे कम है, फिर उसके बाद में प्रतापगढ़ का नंबर लगता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि घग्गर नदी के किनारे पे कौन सा शहर स्थित है। दोस्तों घग्गर नदी के किनारे पे हनुमानगढ़ है, ऑप्शन एक रहेगा इसका सही आंसर।
चलिए अगला प्रश्न था कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है। ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था 2 दिन पहले ही, तो कोटा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया था 69वां कि मांगणियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय है वो किसे दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ऑप्शन एक रहना चाहिए, कोमल कोठारी। चलिए अगला प्रश्न है कि किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी। तो दोस्तों लोक देवता तेजा जी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है। तो दोस्तों कपास है, ये मावठ से लाभान्वित नहीं होती है, तो ऑप्शन डी रहेगा इसका सही आंसर। मावठ दोस्तों शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, और मावठ का मैंने कहा था कि घुमा फिरा के मावठ के से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, और कल मैंने ये भी कहा था कि 2 बार आया है, तीसरी बार और आएगा, और देखिएगा तीसरी बार आया है ना इस बार। मावठ से संबंधित ही ये प्रश्न है कि मावठ से लाभान्वित नहीं होती है, तो कपास बहुत इंपॉर्टेंट था ये मावठ। जला गीत है वो स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है। दोस्तों वर की बारात का डेरा देखने जाने पर स्त्रियां हैं वो जला गीत गाती हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न था कि राजस्थान का मंडावा कस्बा है वो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, जो क्यों प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है चित्रित हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए, ऑप्शन डी आपका सही आंसर था। अगला प्रश्न कि शेखावाटी की गुलिस्तां की पांडुलिपि के चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना की किस रियासत से संबंधित था। दोस्तों बलदेव इनसे संबंधित ये प्रश्न था, और ये अलवर से संबंधित थे, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों भारतीय प्राचीन लिपिमाला के जो लेखक हैं वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ऑप्शन एक आपका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि झामर कोटड़ा की खाने प्रसिद्ध हैं। झामर कोटड़ा की खाने लगभग कल या परसों के वीडियो में शायद मैंने बताया था, मेरे हिसाब से ऑप्शन बी होना चाहिए रॉक फास्फेट, और कई जगह पे सीसा और जस्ता भी बता रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आप भी ज़रूर बताइएगा। अब मेरे हिसाब से रॉक फास्फेट होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि रणखार के लेखक हैं, रणखार के लेखक कौन हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूज है दोस्तों, इसका आंसर मैं ज़रूर आपको बताऊँगा बाद में। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी। तो दोस्तों वो थी सिरोही, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से देखा जाए तो ये चारों के चारों मेरे हिसाब से तो हैं उदाहरण, लेकिन थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, वो लिख रहा है ऑप्शन सी यानी पथवारी है, ये नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका सही आंसर पथवारी जहाँ तक। अगला प्रश्न है कि कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था। ये भी कल के वीडियो में मैंने बताया था प्रश्न, 3 वीडियो डाले थे, 3 में से एक वीडियो में ये मैंने बताया था कालीबंगा का उत्खननकर्ता, तो ए घोष यानी अमलानंद घोष, ऑप्शन बी आपका सही आंसर था। चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कच्ची घोड़ी नृत्य है इनके साथ में, ऑप्शन एक रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में है। तो दोस्तों ये जैसलमेर में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर अमर सागर। अगला प्रश्न ग्राम पंचायत का सचिव है दोस्तों ग्राम सेवक होता है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर था। अगला प्रश्न पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है। तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र अपने उदयपुर में एक शिल्प ग्राम भी है दोस्तों, आपने नाम सुना हो तो, और यहाँ पे जो सभापति हैं वो है राजस्थान के जो पर्यटन मंत्री होते हैं वो, तो राजस्थान के पर्यटन मंत्री, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न राजस्थान की सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ में लगती है। तो लगती है कितने, 5 राज्यों के साथ में, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न और गुजरात राजस्थान के कौन से 2 जिले हैं वो जन घनत्व 500 से अधिक प्रति व्यक्ति किलोमीटर में हैं। तो दोस्तों ये भी मैंने बताया था, जयपुर और साथ ही भरतपुर, ऑप्शन बी रहेगा आपका सही आंसर। इनमें दोस्तों 500 से ज़्यादा लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में।
महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन किन राजवंशों का शासन था? तो सैद और लोधी वंश का, ऑप्शन सी इसका सही आंसर था दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सामोद महल है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों सामोद महल है बिल्कुल राजस्थान की राजधानी जयपुर में, ऑप्शन एक रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न था कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? दोस्तों ये परसों वाले हमारे वीडियो में मैंने बताया था और इनके बारे में थोड़ा विस्तार से मैंने बताया था कि ये प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। उस समय पे मैंने 100% श्योर के साथ में कहा था और आपके एग्जाम में ये प्रश्न आया है, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के आया है। आया क्या, यहाँ पे 11% दिया हुआ है, जबकि राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, इतने में फैला हुआ है। तो यहाँ पे 11 दिया हुआ है, तो 11 ऑप्शन एक रहेगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों पाकिस्तान के साथ में 4 जिलों में ये भी 4 जिले लगते हैं, ये भी मैंने बताया था, पूरा का पूरा विस्तार से बताया था परसों वाले वीडियो में। तो ये बीकानेर हो जाएगा, 168 किलोमीटर सबसे कम लगती हैं दोस्तों, और सबसे ज़्यादा है वो जैसलमेर की लगती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई है? राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना दोस्तों 24 फरवरी 1970, लगभग ऑप्शन बी सही है आपका आंसर, बिल्कुल ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, यहाँ पे दोस्तों सूची बनी हुई थी और इसको आपको सुमेलित करना था। जैसे करनी दान है दोस्तों, करनी दान है ये इन्होंने सूरज प्रकाश लिखी थी। दौलत विजय दोस्तों, दौलत विजय ने लिखी थी खुमान रासो। पद्मनाभ है इन्होंने दोस्तों कानड़देव प्रबंध लिखी थी, और जगजीवन भट्ट है इन्होंने अजिता दे लिखी थी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर था दोस्तों, जिसने भी ऑप्शन ए इस तरह से सुमेलित किया है तो आपका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? गोकुलभाई भट्ट थे दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान में मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? वाह जी वाह दोस्तों, ये भी प्रश्न मैंने परसों वाले वीडियो में बताया था, और परसों वाले क्या कल वाले वीडियो में दोस्तों बताया था, आप देख लेना। तो उसमें 30 मैंने बताया था और सही आंसर भी है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर। 30 हो सकते हैं अधिकतम, लगभग कितना हो सकता है? 200 है दोस्तों। 200 अपने जो विधायक हैं 200 का 15%, तो 30 ही होता है, तो ऑप्शन बी रहेगा आपका सही आंसर। चलिए, भील जनजाति राज्य की किस भाग में मुख्यतः निवास करती हैं? दोस्तों मेरी कौम से संबंधित प्रश्न, तो दक्षिणी भाग में, दक्षिणी राजस्थान है, यहाँ पे भील जनजाति है वो अधिकतर निवास करती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, इन जिलों में। अगला प्रश्न, राजस्थान के व्यापारिक फसलों में नरमा है वो किसकी संबंधित है? बहुत ही इजी सा प्रश्न, नरमा दोस्तों, नरमा तो आपने नाम सुना ही होगा, कपास से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न था कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं, क्योंकि ये राजपूताना मध्य भारत सभा है, इसकी स्थापना हुई थी जहाँ तक मुझे याद है 1918 में, लेकिन 1918 आपके ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी रहना सही, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी रहना सही है। अगर एग्जामिनर है वो क्या सोच समझ के प्रश्न बना रहा है, वो 1919 भी बना सकता है, तो ऑप्शन ए भी हो सकता है आपका, लेकिन जहाँ तक करेक्ट आंसर माने तो ऑप्शन डी होना सही, इनमें से कोई नहीं। 99। निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? जोधपुर का दोस्तों जसवंत सिंह जोधपुर के थे, अजीत सिंह भी थे, और मोटा राजा उदय सिंह भी थे, लेकिन अनूप सिंह है दोस्तों ये बीकानेर के थे, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर, सीधा सा आंसर था दोस्तों, अनूप सिंह है ये बीकानेर के थे। अगला प्रश्न, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, और 5वीं में दोस्तों 184 थी और 6ठी में ये की गई है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर था 100वें प्रश्न का, जिसने भी ऑप्शन सी बताया है सही आंसर था। तो दोस्तों ये थी राजस्थान सामान्य ज्ञान की हमारी आंसर की, 100% मैं श्योर हूँ ये सटीक आंसर की है, 1-2 प्रश्न को छोड़ के जिसमें आपको डाउट हो सकता है। बाकी अगर आपके पास में हिंदी की भी PDF है तो मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा। ये PDF हमारे प्रिय मित्र और सहयोगी गोपाल जी राठौड़ ने हमें सेंड की थी, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे भी मैं बहुत जल्द हिंदी की आंसर की और भी जो टॉपिक है आपके रीजनिंग की, मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है रीजनिंग में, तो रीजनिंग की मैं सबसे पहले आपके लिए आंसर की लेकर आने वाला हूँ, बहुत जल्द लेके आऊँगा। तो आप वेट कीजिएगा, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों तक और लाइक करना है, और वीडियो के बारे में अपनी कमेंट भी बताना है, और साथ ही आप कमेंट करके ज़रूर बताना है रीजनिंग के प्रश्नों को कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। वंदे मातरम, मिलता हूँ अगले वीडियो में।